नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। पहली बार राजधानी में हो रही, जिसके चलते GIS को लेकर तैयारियां भी बड़े स्तर पर चल रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान शामिल होंगे। अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा समेत देश के 50 बड़े उद्योगपति भी आएंगे। इन मेहमानों के लिए 3,000 फूलों के गमलों से राजधानी की सड़कें सजाई जाएंगी। GIS को लेकर भोपाल कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। पार्किंग, ट्रैफिक सुरक्षा समेत कुल 31 कार्यों के प्रभारी अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। मीटिंग में अतिथियों के स्वागत और व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही VVIP लाउंज, स्टेज, हैंगर भोपाल पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों का प्रमुख आकर्षक रहेगा कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी से निवेश के साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार ने मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। 5 सालों में 2700 करोड़ रुपए का निवेश और 14,400 रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेशकों को अनुसंधान और विकास के लिए सरकार प्रोत्साहन फंड भी देगी। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 16 दिन शेष बचे हैं। 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यहां पर 20,000 के लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी जी, जो कि ब्यूरो हेड, जुड़ गए हमारे साथ। और ब्रजेश जी, 16 दिन का समय बचा हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को होने में। ऐसे में 20,000 लोगों के आगमन की यहां पर संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश के 50 बड़े उद्योगपति भी शामिल हो रहे हैं। आखिर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर? निश्चित तौर पर जितनी भी 5 स्टार होटल हैं उनके VIP के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि पूरी सड़कों को गमलों से सजा दिया जाएगा। जिस रास्ते से VIP आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे और जो उद्योगपति आएंगे, बड़े उद्योगपति आएंगे, हम देख रहे हैं देश विदेश से भी जो उद्योगपति आ रहे हैं उनके लिए एक तरह से रेड कारपेट की तरह बिछा दिया गया है और बिछाया जाएगा। और जो तैयारियां की जा रही हैं उससे मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसकी भव्यता की झलकें नजर आएंगी। राजभवन में हमने देखा दीवारों पर मध्य प्रदेश के इतिहास को उकेरा गया है, किस तरह से वो दीवारों को सजाया जा रहा है, लेक व्यू को सजाया जा रहा है। और अब जो बात की गई है कि किस तरह से गमले रखे जाएंगे सड़कों पर, सड़कों की साफ सफाई से लेकर पेंच वर्क तक पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। दुल्हन की तरह सजाने की एक रणनीति है मतलब BJP सरकार की, कि जो भी मेहमान आए उनको राजधानी की खूबसूरती भी नजर आए, जिससे वो प्रभावित हों। वैसे भी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ताल तलैयों का शहर कहलाता है। खूबसूरती है यहाँ पर, किस तरह से हरियाली है और टाइगर रिजर्व भी है। मतलब वो एक देश की पहली राजधानी है जिसको हम जो आसपास टाइगर से घिरे हुए हैं। मतलब जो आपको चलते फिरते शहर के नज़दीक भी टाइगर नज़र आ जाएंगे। केरवा डैम के पास आप जाओगे, शहर में भी आपको नज़दीक से आप वहाँ टाइगर को देख सकते हो। तो टाइगर सफारी भी शुरू करने जा रही जिस तरह से सरकार। तो आप देखिए मध्य प्रदेश की जो खूबसूरती है वहाँ यहाँ दर्शाने की कोशिश की जाएगी किन विभिन्नताओं को लेकर। चाहे भोजन की हम बात करें मध्य प्रदेश में, चाहे हम लोक नृत्य से लेकर तमाम चीज़ों की बात करें कि आदिवासी नृत्यों की, वो तब स्वागत में, उनके स्वागत सत्कार में इस तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। मध्य प्रदेश की हर पहलू से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से लेकर टाइगर रिजर्व से लेकर चीता से लेकर आपको वो सब चीज़ों को यहाँ दीवारों के माध्यम से और प्रदर्शनी के माध्यम से और जो कलाकृति हैं उनको उकेरा जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। 1-1 लाख तक के VIP लाउंज बुक किए गए हैं। टेंट सिटी बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि महाकुंभ में टेंट सिटी बनाई थी, बड़े बड़े VIP वहाँ रह सकते थे। ऐसी टेंट सिटी भी यहाँ बनाने की प्लान चल रहा है ताकि जो VIP आए वो टेंट सिटी में रह सकें, भोपाल की खूबसूरती को निहार सकें। तो वो तमाम तरह की जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो तैयारियां चल रही हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। नगर निगम अपनी तैयारियां कर रहा है, कलेक्ट्रेट अपनी तैयारियां कर रहा है, पर्यटन निगम अपनी तैयारियां कर रहा है। भोजन की जो हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी खासियतें हैं, मिलेट्स की जो बात कर रहे हैं, जो राजभवन में प्रधानमंत्री को परोसा जाएगा। इसके अलावा इंदौर का जो पकवान है, इंदौर में जो मालवा का आपको
निमाड़ का वो जो सब वो तमाम चीज़ें यहाँ की, जो मैंने कहा ना, खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का जो स्वाद भी मेहमानों को चखाया जाएगा कि यदि वो मालवा का स्वाद चखना चाहते हैं, वो यदि झाबुआ का स्वाद चखना चाहते हैं, या वो ग्वालियर जबलपुर का स्वाद देखना चाहते हैं, वो तमाम तरह के भोजन में भी उसकी क्वालिटी रहेगी कि पूरे मध्य प्रदेश में क्या क्या बेहतर चीज़ें मिलती हैं, यहाँ का स्वाद कैसा है, वो मेहमानों को चखाया जाएगा। अब ब्रजेश जी, जैसे आपने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद की बात की है, लेकिन ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये सेमीकंडक्टर बेस्ड होने वाला है। सेमीकंडक्टर को ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। आखिर इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या कुछ निवेश करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार की चल रही है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार, हमने पहले भी कहा है कि कपिल, लगातार पूरे प्रदेश का विकास समुचित रूप से करना चाहती है। चाहे सेमीकंडक्टर की जो आपने बात की है, 20,000 मेहमान आने की बात की जा रही है, 50 उद्योगपति आने की बात की जा रही, 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार की बात की जा रही। ये एक सिर्फ अभी तक का आंकड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे कि व्यवसायी जब आते हैं तो बड़े निवेश कर जाते हैं। जब बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, टाटा, बिरला, अडानी, मानी, ये तमाम लोग आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ा निवेश होगा। और केंद्रीय स्तर के आधा दर्जन से अधिक मंत्री आ रहे हैं, तो मंत्रियों भी अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में, अपने विभाग का भी निवेश यहाँ करेंगे कि हम उनकी योजनाएं क्या क्या हैं और किस क्षेत्र में हम वो यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं या योजनाओं में राशि देना चाहते हैं, उससे भी उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। सेमीकंडक्टर की भी हम बात कर रहे हैं, कुछ लगातार उसको लेकर बैठ के चल रही है, कलेक्टर ने बैठ की है, और प्रदेश में किस तरह से निवेश हो सकता है, चाहे छोटा निवेश हो चाहे बड़ा निवेश हो। जो हम क्षेत्रीय समिट हमने कवर किए हैं कपिल, आप देखिए कि क्षेत्रीय समिट में छोटे छोटे उद्योगपति आए, किसी ने 100 करोड़ का, किसी ने 50 करोड़ का, किसी ने 10 करोड़ का, 5 करोड़ तक का, 2 करोड़ तक का निवेश किया। तो सरकार ने सभी को सम्मान दिया है कि चाहे बड़ा उद्योगपति है चाहे छोटा उद्योगपति है। बड़े उद्योग लगने में समय लगता है, छोटे उद्योगपति तुरंत निवेश कर देते हैं, तुरंत उनको भूमि पूजन करके उनको ज़मीन दे दी जाती है। तो आप देखिए साल भर के अंदर लोगों को रोजगार मिलने लगता है। 2-2 करोड़ के भी ये छोटे छोटे 10 रोजगार वो लगेंगे, उद्योग लगेंगे, तो आप देखिए बड़ी संख्या में लोगों को, सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग, समान रूप से सबको तवज्जो दे रही है कि ये नहीं है कि यदि आप 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 25 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो आपके साथ वैसा व्यवहार किया, आपको भी उतनी तवज्जो दी जा रही है, ताकि छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं वो प्रभावित हों और निवेश करें। और नया स्टार्टअप की ध्यान दिया जा रहा है कि स्टार्टअप कैसे हो मध्य प्रदेश में भी। जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको भी तवज्जो दे रही है सरकार, उनको पूरी मदद कर रही है, चाहे राशि देने की बात हो, चाहे उनको लोन दिलाने की बात हो, गारंटी की बात हो। तो ये मध्य प्रदेश सरकार जो समुचित रूप से जो कोशिश कर रही है, उसका हम बड़ा रूप हम ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में देखेंगे। एक तरह से कि कितने बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, ये व्यापक स्तर पर, अभी हम छोटे छोटे स्तर पर देखते आ रहे थे क्षेत्रीय समिट में, अब व्यापक स्तर पर बड़ा आएगा। औद्योगिक वर्ष के रूप में 2025 को मनाने जा रही है, तो ये साल भर ही हम कह सकते हैं इसका असर दिखेगा, और छोटे उद्योगपति जो आते रहेंगे वो निवेश करते रहेंगे। लेकिन ये बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उससे भव्यता भी दिख रही है, उसमें दिव्यता भी दिख रही है, और उसी आधार पर उम्मीद की जा रही है कि भव्य और दिव्य तरह से, उसी तरह से निवेश भी मध्य प्रदेश में आएगा, ताकि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से महाकुंभ दिव्य, भव्य और नव्य हो रहा है, उसी तरह से मध्य प्रदेश का निवेश महाकुंभ भी इसी तरह का होगा, शायद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए ब्रजेश जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजधानी भोपाल में जो है आगामी 24 और 25 फरवरी को निवेश का महाकुंभ होने जा रहा है, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावनाएं हैं। देश के 50 उद्योगपति, जिनमें टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी समेत कई ऐसे उद्योगपति हैं जो इसमें शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, और साथ ही इसमें क्षेत्रीय निवेशक भी शामिल होंगे। अलग अलग डोम बनाए जा रहे हैं, अलग अलग टेबल पर जो है 1-to-1 डिस्कशन भी निवेशक कर सकेंगे। और तैयारियों को लेकर, जैसा कि हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी ने बताया है, कि दुल्हन की तरह भोपाल को सजाया जा रहा है। टेंट सिटी बनाने की कवायद भी यहां पर की जा रही है। तो निवेश को लेकर जो है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो है, तैयारियां अपने चरम पर हैं।